इस समय न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में लक्षद्वीप की चर्चा हो रही है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंचे थे। यहां से उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की है, तो ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप दौरा मालदीव के लिए भी एक संदेश माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप से अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि कैसे लक्षद्वीप दुनिया के सबसे खूबसूरत बीच में से एक है। साथ ही उन्होंने यहाँ की जाने वाली रोमांचकारी और मनोरंजक एक्टिविटी को भी बताया है। उन्होंने भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की अपील करते हुए कहा कि जो लोग रोमांच को पसंद करते हैं उनके लिए लक्षद्वीप टॉप लिस्ट में होना चाहिए। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद लक्षद्वीप के साथ साथ की भी चर्चा होने लगी है। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव की मंत्री मरियम शिवना, डिप्टी मिनिस्टर्स अब्दुल्ला महजूम माजिद और मालशा शरीफ ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसमें भारत की टूरिज्म सेक्टर में फैसिलिटीज को लेकर भी कमेंट्स थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। वहीं भारत के कई सेलिब्रिटीज ने लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तारीफ और समर्थन किया। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिवना को कैबिनेट से सस्पेंड कर दिया गया है। पीटीआई के मुताबिक शिवना के अलावा 2 और डिप्टी मिनिस्टर्स मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद को भी सस्पेंड किया गया है। मीडिया से बातचीत में मालदीव सरकार के प्रवक्ता इब्राहिम खलील ने कहा, भारत के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट के हवाले से जो कुछ चल रहा है उसके बारे में हमारी सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बयान जारी किया। भारत के बारे में कमेंट्स करने वाले सभी सरकारी अफसरों को फौरन सस्पेंड किया जा रहा है। बताते चले कि मालदीव भारतीयों के छुट्टी बिताने के लिए पसंदीदा स्थान रहा है। भारत के फिल्मी सितारों से लेकर कारोबारी और नौकरी पेशा लोग भी मालदीव जाते रहे हैं। मालदीव के समुद्र तट भारतीयों को काफी भाते हैं। नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप पहुंचकर एक तरह से लोगों से सवाल किया है कि मालदीव ही क्यों, लक्षद्वीप क्यों नहीं, जहां कम समय और खर्च में आनंद आप ले सकते हैं। लक्षद्वीप के शानदार समुद्र तट बड़े स्तर पर पर्यटक संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। लक्षद्वीप भी प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के मामले में मालदीव को टक्कर देता है। अपने दौरे के समय प्रधानमंत्री मोदी ने सबमरीन केबल का भी उद्घाटन किया है, जो निर्बाध इंटरनेट का वादा करती है। ऐसे में साफ है कि अगर भारत चाहता है कि मालदीव ज्यादा भारतीय ना जाए तो लक्षद्वीप में थोड़ा और विकास उसे मालदीव का प्रतिस्पर्धी बना सकता है। पीएम ने 1150 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया भी है। भले ही किसी रणनीतिक उद्देश्य के लिए ये द्वीप बहुत छोटे हैं, लेकिन पर्यटन रणनीतिक परिणामों के साथ गेम चेंजर हो सकता है। वहीं मालदीव एक ऐसा देश है जिससे भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं। सरकारों के ताल्लुक से इतर बड़ी तादाद में भारतीय मालदीव में घूमने भी जाते रहे हैं। लेकिन अक्टूबर 2023 में मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से उनका रुख बदला हुआ है। मालदीव ने पिछले साल दिसंबर में भारत के साथ किए गए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को खत्म कर लिया। मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को भी वापस भेजने का फैसला लिया है, जिसने दोनों देशों के बीच रिश्तों को खराब किया है। मुइज्जू एक तरफ भारत से बेरुखी दिखा रहे हैं तो दूसरी ओर उनकी सरकार के चीन से नजदीकी बढ़ा रही है। मालदीव का भारत के लिए भी महत्व है। ऐसे में उसकी चीन से नजदीकी ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इधर लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने लक्षद्वीप मालदीव विवाद पर मालदीव सरकार की भारी आलोचना की। उन्होंने पीएम मोदी की यात्रा पर टिप्पणी के लिए मालदीव पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, लक्षद्वीप में क्या होने वाला है और पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में पर्यटन के भविष्य के बारे में क्या कहा, इसके बारे में मालदीव को कुछ क्यों कहना चाहिए। एक बात निश्चित है
कि लक्षद्वीप एक नया गंतव्य बनने जा रहा है, जिसे अभी भी खोजा जाना बाकी है। पीएम मोदी लक्षद्वीप आए और एक दिन रुके और उन्होंने कुछ ऐसा कहा, लक्षद्वीप के लोग हमेशा से चाहते थे, मैं हमेशा चाहता था कि यह सरकार पर्यटन के लिए एक नीति बनाए, क्योंकि इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।